हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए हिंदी का मिनी मॉक टेस्ट दिए हैं, तो आइए इसका एनालिसिस करते हैं। आज मैंने 1 मार्च 2019 के शिफ्ट 2 खुद दिया था, तो आइए व्यू रिजल्ट करते हैं। व्यू रिजल्ट करने पे खुल रहा है। इसमें मेरी रैंक थी 913। मेरे 42.5 नंबर थे 50 में से। 22 क्वेश्चन मैंने सही किया था और 3 क्वेश्चन गलत हो गया था। तो आइए देखते हैं वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से गलत हुए हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन में जाने के बाद इनकरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन, छठवां, 9वां और 11वां क्वेश्चन गलत हुआ है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, देखते हैं क्यों गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता है। तो मैंने इसमें ऑप्शन नंबर डी मार दिया था, जो कि गलत ऑप्शन है, और इसका सही जवाब वे परीक्षा में हो जाएगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सही वाक्य हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता है वह परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता है। वह परीक्षा में, क्योंकि व्यक्ति एक है और यहाँ पे वे बोल दिया था, वे के स्थान पे वह होगा। ठीक है, इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। आगे दिया गया है कुछ की पॉइंट। सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व यानी सब नामों संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। आगे दिया गया है, उदाहरण दिया गया है कुछ। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तनुज का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है, किशोर बाजार गया गया था, वह लौट आया है। अगला है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। आज कोई तुमसे मिलने आया था, पानी में कुछ गिर गया है। तो यहाँ पे निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध होता हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी वह, जिसकी उसकी संबंधवाचक सर्वनाम बताती है। आइए अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे टोकरी में क्या है, क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। आइए निजवाचक सर्वनाम देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कल दफ्तर नहीं गए थे, आप मेरे पिता श्री वसंत सिंह हैं। आप जो है निजवाचक सर्वनाम को प्रेजेंट करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का व्याख्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, जो गद्यांश से गलत हुआ था। गद्यांश में क्वेश्चन नंबर 9 में तीसरा गलत हुआ था। तो आइए तीसरे को देखते हैं हम लोग क्या दिया गया था। तीसरा था, यहाँ से कदाचित किसी कारण उनकी भावुकता में भी एक, मैंने तरलता भर दिया था जो कि गलत है, उसमें दृढ़ता होगी भरा जाएगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसमें कुछ की पॉइंट दिए गए हैं। कठोरता, कठोरता का हो जाएगा कड़ापन। निष्ठुरता, निष्ठुरता का हो जाएगा निष्ठुर होने की अवस्था। दृढ़ता का अर्थ होगा प्रतिज्ञा एवं विचार आदि पर अडिग रहने की अवस्था। तरलता, तरलता का चंचलता या अस्थिरता होगा।
तो आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं जो गलत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी गद्यांश से गलत हुआ था। इसमें गद्यांश नंबर 5 लिंक जो करना था, 5वां गलत हुआ था। इसमें मैंने भर दिया था अलौकिक, जो कि गलत था। इसमें मार्मिक भरा जाएगा। यहाँ पे देखिए, बहिर बहिर्जगत का एक अत्यंत रोचक और मार्मिक संवाद घटित कराने वाला गद्य है। आइए इसकी कुछ व्याख्या की पॉइंट किया गया उसको देखते हैं। इसमें अलौकिक, अलौकिक का अर्थ होता है जो लोक में न मिलता हो। भौतिक, भौतिक का अर्थ होता है सांसारिक या लौकिक। मार्मिक, मार्मिक का अर्थ हो जाएगा मर्म संबंधी, मर्म को आंदोलित करने वाला, जैसे मर्मोचन। कार्मिक, कार्मिक का अर्थ हो जाएगा कर्म करने वाला व्यक्ति या कर्मचारी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के टेस्ट को एनालिसिस किया और अपना स्कोर देखा। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।